तो आज हम क्लास 6 का आपके चैप्टर 6 का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। उसमें चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की सामग्री है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज मेड ऑफ मेटल। अब आपने देखना है इसमें से कौन सी आइटम है जो मेटल की बनी हुई है, यानी कि धातु की बनी है। वुडन टेबल तो लकड़ी की बनी है, पेपर बुक पेपर से बनी है, रबर बॉल रबर से बनी है। तो बच गई कौन सी चीज़? आयरन नेल। ये किसकी है? मेटल की। मेटल्स में क्या होते हैं बेटा? जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, गोल्ड, सिल्वर। अब नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक इज विच टाइप ऑफ मटेरियल। प्लास्टिक किस टाइप का मटेरियल है? तो वो होता है आर्टिफिशियल। जो मैन मेड होता है इसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द मटेरियल इज वुड। वुड की जो काइंड होती है वो किस टाइप का मटेरियल होता है वो? तो वो होता है हार्ड एंड फ्लेमेबल। ये आपको ध्यान रखना है। वुड कैसा होता है? हार्ड एंड फ्लेमेबल। मेटल की तरह नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? हार्ड एंड फ्लेमेबल। नेक्स्ट है आपका व्हाट प्रॉपर्टी डज ग्लास है। ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कांच जो आपने देखा बेटा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रबर इज़ नॉट यूज्ड इन विच आइटम। रबर किस आइटम में यूज़ नहीं की जाती? आप देखते हो बेटा टायर, इरेजर, पाइप सब किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। तो आयरन रोड किसकी होती है? मेटल की बनी होती है, इसलिए रबर इसमें यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपके मटेरियल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आप खाली प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे है आपका ग्लास इज डैश एंड अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। तो ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, और उसमें से लाइट क्या हो सकती है? पास हो सकती है, आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो वो विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है जब जैसे मेटल को आप गर्म करते हो तो वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है ना। और ये इलेक्ट्रिक विद्युत में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा बेटा? जैसे हम आप देखते हो बिजली की तारों में क्या होता है? कॉपर की वायर होती है और आयरन की वायर होती है ना। तो क्योंकि इनके बीच में से बिजली पास हो जाती है, करंट पास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक इज ए नेचुरल मटेरियल। ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो प्लास्टिक क्या होता है बेटा? ये फॉल्स है, क्योंकि ये मैन मेड मटेरियल है, इसको हम आर्टिफिशियल मटेरियल करते हैं। तो इट्स नॉट ए नेचुरल मटेरियल, सो द आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट है आपका वुड कैन बी इजीली बर्न्ड। इसका मतलब है कि लकड़ी को जल्दी आसानी से जलाया जा सकता है। ये ट्रू है बिल्कुल, बिकॉज वुड इज ए कम्बस्टिबल मटेरियल। कैसा मटेरियल है वो? कम्बस्टिबल है। इसको हम फ्लेमेबल भी कह सकते हैं, है ना, जिसको हम जला सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ एनी टू नेचुरल एंड टू आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट फाउंड अराउंड अस। जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उसमें हमें दो नेचुरल बताने हैं और दो आर्टिफिशियल। तो मैंने यहाँ पे चार चार नाम लिख दिया बेटा, आप चाहे तो दो दो लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये फॉरेस्ट है, सन है, क्लाउड है, एयर है। ये कैसे है? नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्टिफिशियल कैलकुलेटर, कंप्यूटर, बाइसिकल, पेंसिल, बॉल, कार, ट्रक, स्कूटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये देखिए मैंने आपके यहाँ पे डिफरेंसेस नीचे लिख दिया है बेटा। इसमें से जो भी आपको अच्छे लगे, कोई भी 2 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स का आता है तो 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट लिखेंगे, अगर 5 मार्क्स का आ जाता है तो कितने भी पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ इसमें। अब मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको हम पीट कर किसी भी शेप में बदल सकते हैं। और नॉन मेटल आर ब्रिटल, ये कठोर होते हैं, ये अगर हम इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और दीज आर डक्टाइल, इनको खींचकर हम पतली तार बना सकते हैं। जैसे आप देखते हो सोने की मम्मी चैन पहनती है ना, तो ये क्या है? पापा चैन पहनते हैं। ये क्या होती है? इनको खींचकर हमने क्या बना दी? तार बना दी। और उससे भी पतली तार बना सकते हैं हमने। आपने बिजली की तारों में देखा होगा, बिल्कुल पतली पतली तारें होती है, कॉपर वायर, है ना। ये शाइनी होते हैं, ये इनमें चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती है। ये हाई डेंसिटी होती है, इनकी लो डेंसिटी होती है। मेटल्स आर सोनूरस, ये पीटने पर क्या ये इनमें क्या होती है? आवाज़ होती है, और इनमें आवाज़ नहीं होती। इस तरह से आप और भी पॉइंट ले सकते हैं। 5 मार्क्स में 5 पॉइंट ही काफ़ी रहेंगे। अगर बड़ी क्लास है तो बेटा आप ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी 6 क्लास के लिए आपके 5 पॉइंट्स ही काफ़ी रहेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं
नेक्स्ट है आपका 13 वाला, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए मटेरियल इज यूज बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो एक एग्जाम्पल आपने देना है कि एक मटेरियल को हम इसकी प्रॉपर्टी पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो कॉपर वायर इसका एग्जाम्पल है, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, विच इज़ यूज फॉर इट्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो अपनी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी के बेस पे यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम बिजली की तारों में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में। ठीक है बेटा। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द पिक्चर बिलो शोज द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। ये जो आपकी पिक्चर है ये डिफरेंट मटेरियल की बनी है, जैसे हमारी चेयर है, चेयर किसकी बनी है, वुड की बनी है, लॉक किसका बना है, आयरन का बना है, बोतल किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है, बकेट किसकी बनी है, ये भी प्लास्टिक की बनी है, और बोतल को अगर हम ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं तो हम इसको ग्लास की भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो किए गए, हमने क्या करना है, लेबल ऑल 4 ऑब्जेक्ट विद देयर नेम। तो इनके हमने यहाँ नेम लिख दिए हैं, विद देयर नेम लिख दिए, एंड द टाइप ऑफ द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ये इसका टाइप ऑफ मटेरियल लिखा हमने, चेयर किससे बनी है, लॉक किससे बना है, ये बोतल किससे बनी है, और ये आपका बकेट है वो किससे बनी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका 15 क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। अब आपकी क्लास में जो है ये आपके पेपर में 4 मार्क्स का भी आ सकता है, जब आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा तो अब 5 मार्क्स का भी हो सकता है। सिचुएशन देखिए, नेहास कारपेंटर गिव्स हर 2 चॉइसेस फॉर ए न्यू कबर्ड। अब जब नेहा के घर में कारपेंटर आया, बड़ा ही आया, मतलब जो लकड़ी का काम करता है, उसे 2 चॉइस दी उसने कि उसने नई अलमारी बनवानी थी, न्यू कबर्ड बनवानी थी, वन मेड ऑफ द वुड एंड अनदर मेड ऑफ द आयरन। एक तो लकड़ी की बनवानी थी एंड अनदर मेड ऑफ आयरन, या वो उससे लोहे की बनवानी थी, 2 बनवानी थी। फॉर ए न्यू कबर्ड उसने उसको 2 ऑप्शन दिए, या तो भाई वो लकड़ी की बनवा ले या उसे लोहे की बनवा ले। द वुडन कबर्ड इज़ लाइट एंड लुक्स ब्यूटीफुल बट कैन कैच फायर इजली। जो वुडन कबर्ड थी वो क्या थी, लाइट थी, हल्की होगी और सुंदर भी दिखेगी, लेकिन वो आसानी से आग पकड़ लेगी। द आयरन कबर्ड इज़ हैवी। जो आयरन की आपने देखा होगा बेटा, लोहे की अलमारी जो घर में होती है वो स्ट्रॉन्ग तो होती है और सेफ भी होती है फायर से, क्योंकि आग उसमें वो उसको आग नहीं पकड़ेगी, और लेकिन भारी होती है, उसको उठाने में क्या होता है, तकलीफ होती है इधर उधर करने में। तो ये कह रहा है विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर सेफ्टी एंड वाई। तो कौन सा ऑप्शन सेफ्टी के लिए अच्छा है और क्यों है। द आयरन कबर्ड इज़ बेटर फॉर सेफ्टी। जो आयरन कबर्ड है वो बेटर रहेगी सेफ्टी के लिए, क्यों, बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है, एंड सेफ फ्रॉम द फायर, और आग से भी ये सुरक्षित होती है। अब है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वुडन कबर्ड। अगर हम वुडन कबर्ड बनाते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। यहाँ आपने देखा बेटा, लाइट्स होती है, लुक ब्यूटीफुल होती है ना, यही हमें यहाँ से ही लिखने हैं आंसर हमें। द एडवांटेजेस ऑफ द वुड, यहाँ क्वेश्चन के बीच में से ही हमने आंसर स्टार्ट किया है। द एडवांटेजेस ऑफ द वुडन कबर्ड आर, ये आर यहाँ पर लग गया बेटा, दैट इट इज़ लाइट एंड लुक्स ब्यूटीफुल। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके स्वदेश में। बाय बेटा।